हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई नया इंसान आने वाला है नहीं आने वाला है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, पार्टनर है भी, उनको समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे बीच में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, ये तो नहीं पता लगेगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है या नहीं, बट कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो जरूर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमें पता लग जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। एक्वेरियस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। एक्वेरियस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर। ओके एक्वेरियस, यहाँ पे ना आई फील आपको कई चीजों को रिलीज करना जरूरी है। आपको हो सकता है मे बी डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई इस रिलेशनशिप में, मैरिज में कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आपको दिख रही हो जिसमें आपको लगे कि यार हैंडल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आई थिंक आपको उसको थोड़ा सा लाइटली डील करना पड़ेगा। जितना आप उस सिचुएशन को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एकदम बड़ा बना देंगे, उतना ही आपके लिए और मुश्किल होता जाएगा हैंडल करना। रिलीज करना जरूरी है पुरानी किसी सिचुएशन को, पुराने किसी इंसान को, पुराने किसी एक्सपीरियंस को, समथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आज की डेट में, प्रेजेंट में उसको रिलीज करना जरूरी है। आप में से कई लोग डिवोर्स्ड हो सकते हैं, एक डिवोर्स्ड है, एक अनमैरिड है, ऐसा कोई रिलेशनशिप हो सकता है। बट कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग करिए। जितना यहाँ पे कट ऑफ करेंगे पुरानी चीजों को, उतना ही डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल, प्रेजेंट डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज आप पुरानी एनर्जीज में ही फंसे रह जाओगे एक्वेरियस। ठीक है, एंड हो सकता है यहाँ पे आप में से काफी लोग हैं जो कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे नेक्स्ट स्टेज पे कैसे जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। तो स्विच वर्ड्स यूज करिए, यहाँ पे क्लेंस करवाइए, कॉर्ड्स कट करिए, बट यू नीड टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एक्वेरियस। जितना आप चीज को सोचते रहोगे ना, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेज पे जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं, उतना ही आपके लिए और चीजें मुश्किल होती जाएंगी। क्राउन चक्रा को हील करिए, गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिजायर्ड एंड व्हाट यू डिजायर एंड मूव फॉरवर्ड, जस्ट मेक अ चॉइस। ऑप्शंस होने वाले हैं आपके पास, बहुत सारे रास्ते दिखाए जाएंगे आपको कि ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बट आप क्या चूज करते हो, आप किस चीज की चॉइस करते हो, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से। मे बी फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है, सो डू यू वांट अ किड? ठीक है, गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू वांट। इफ यू वांट अ किड, देन अकॉर्डिंगली चूज द पाथ फॉरवर्ड, अकॉर्डिंगली टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्या करा जा सकता है, बट विशफुल थिंकिंग से कट ऑफ करिए, ओवर एनालाइजिंग से कट ऑफ करिए, चॉइस करिए। हो सकता है थोड़ा टाइम ऑफ की जरूरत हो आपको, थोड़ा एक टेम्पररी पॉज की जरूरत हो, रिफ्लेक्ट करने की जरूरत हो कि मैं कहाँ जा रहा हूं, मुझे क्या रिलेशनशिप मिल रहा है, कैसा इंसान मिल रहा है, मुझे चाहिए क्या, हो क्या रहा है। आई थिंक एक अवेकनिंग की, रिफ्लेक्शन की जरूरत है, सो दैट यू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट। चीजों को नए नजरिए से, नई रोशनी में, नए एक परसेप्शन से देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो अवेकनिंग की जरूरत है। आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं एक्वेरियस। ऐसा नहीं है कि विशेस पूरी नहीं हो रही हैं, बट यू नीड टू हैव फेथ कि हाँ भाई फ्यूचर ब्राइट है।
या हाँ ये चीजें हो जाएंगी, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट वो सिर्फ फेथ के साथ हो पाएगा कि हाँ मुझे पूरा ट्रस्ट है यूनिवर्स पे कि ये चैलेंजिंग टाइम खत्म होगा, अच्छा टाइम आएगा। बिकॉज आई कैन क्लियरली सी कि आपके रिलेशनशिप में अगर कोई डिफिकल्ट टाइम था भी, कोई प्रॉब्लम हो भी रही थी, तो वो चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहा है, डिफिकल्ट टाइम पे एक फुल स्टॉप लग रहा है। ऐसे आपको पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है जिससे कि प्रोक्रेस्टिनेशन और ये जो सारी पुरानी एनर्जी से कट ऑफ हो, वो चीजें खत्म हो। चैलेंजिंग टाइम खत्म करने के लिए आपको अपने एंड पे कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस, कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे ना एक्वेरियस। बैठे बिठाए एकदम कुछ कर नहीं रहे हो, बट चीजें अच्छी हो जाए, ड्रीम्स पूरे हो जाए, विशेष पूरी हो जाए, ऐसे तो नहीं होगा, अपनी तरफ से भी कुछ करना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज के इस रिलेशनशिप में अगर आपको कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना है तो आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर। एक्वेरियस देखिए यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ना आई फील आपको काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है नए तरीके से। एक्वेरियस नहीं, सॉरी, एक्वेरियस के पार्टनर की तरफ काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नए तरीके से चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं, रिलेशनशिप एक नए तरीके से आगे लेके जाया जा सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज एक्वेरियस के पार्टनर के पास काफी आ रही हैं, बट आई फील इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर कोई चीज सोच रहे थे कि हाँ इस रिलेशनशिप में अब ऐसे आगे बढ़ते हैं, ये करते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, आई फील इट्स टाइम कि आपके पार्टनर अब वो चीज कर डालें, इंस्टेड कि अपनी ईगो में बैठे रहें कि नहीं एक्वेरियस की वजह से वो टाइम निकल गया तो अब वो चीज नहीं हो सकती, और एक्वेरियस पे ब्लेम डालना एंड यू नो लाइक एक इल्यूजन में रहना, जीते रहना कि भाई मेरी लाइफ में अब तो कुछ बेटर हो ही नहीं सकता है बिकॉज एक्वेरियस ने मेरा करियर छुड़वा दिया, या एक्वेरियस की वजह से मेरी वो लोकेशन छूट गई, या ये हो गया चेंज, या वो हो गया। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्टनर टू अंडरस्टैंड कि जो भी चेंजेस आने थे, जो भी होना था वो हो चुका है। दे नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो अपनी ईगो को साइड करें। यहाँ पे ईगो उनकी बहुत दिख रही है। कोई नई बिगनिंग, कोई भी नई चीज की शुरुआत करते टाइम उनको अपनी ईगो साइड में रखनी है। मे बी एडिक्शंस बहुत है, अनहेल्दी हैबिट्स बहुत हैं उनको। हो सकता है वो ये बोलें कि भाई उनकी जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं वो इस वजह से हुई, या वो एडिक्शंस या वो इमोशनली डिपेंडेंट आप पे इसलिए हुए क्योंकि आपने उनको इमोशनली डिपेंडेंट बना दिया, या आपने उनको इंट्रोड्यूस करा स्मोकिंग या अल्कोहल से, या आपने ये करा। आई फील इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि भाई आपने इंट्रोड्यूस करा बट उसके आगे कंटिन्यू रखना उस चीज को, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वो ईगो है उनकी जो उनको मानने नहीं दे रही है कि गलती उनकी है। नई चीज की शुरुआत अगर खराब करेंगे वो और ईगो में रहेंगे तो वो चीज मतलब वो खराब कर देंगे इस रिलेशनशिप में। थोड़ा मेडिटेशन की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है, थोड़ा वेकेशन लेने की जरूरत है यहाँ पे। आई थिंक आपके पार्टनर के लिए बहुत जरूरी है कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना, थोड़ा सा ब्रेक देना, क्योंकि वो मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हैं इस टाइम पे, और मेंटल एग्जॉशन के टाइम पे अगर वो कोई डिसीजन लेंगे वो गलत डिसीजन ले लेंगे जब तक नींद पूरी नहीं होगी, दिमाग में थोड़ा सा लाइट थोड़ा माहौल नहीं होगा। आई डोंट थिंक उनको अपने कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। थोड़ा रेस्ट, वेकेशन, टाइम ऑफ लें, मेडिटेट करें, काम से थोड़ा ब्रेक लें, ठीक है। मे बी रिलेशनशिप से भी ब्रेक लें, या मे बी आप दोनों कहीं पे वेकेशन पे चले जाएं। बट आई थिंक आपके पार्टनर को ना ये चीज समझना जरूरी है कि जितना वो दूसरों का अच्छा करेंगे उतना ही उनके पास पैसा आएगा। अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस आ रहा है, बट अगर वो पैसा बोरो कर रहे हैं तो वो वाइजली बोरो करना है, अगर चुका रहे हैं उधार तो वो वाइजली चुकाना है। अगर
मे बी किसी को उधार दे रहे हैं तो वो वाइजली देना है। तो आई फील ठीक है, वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं पैसे से, बट इस रिलेशनशिप में भी तो पैसा चाहिए, आपकी तरफ भी तो पैसा डालना है इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में भी तो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए आपके पार्टनर की तरफ से। तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल होके हेल्प करें बाकियों की, ये नहीं कि कमाया उन्होंने 100 रुपए और दे रहे हैं किसी को 90 और फिर रिलेशनशिप में दे रहे हैं बाकी बचा हुआ 10, तो सारा बर्डन तो आप पे आ रहा है। सो दैट इज नॉट द राइट वे टू हैंडल थिंग्स आपके पार्टनर के लिए। बट जो पैसा आ रहा है उसको ध्यान से आगे खर्च करें, करें दूसरों की हेल्प, बट थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है आपके पार्टनर के लिए, स्पेशली एक्वेरियस। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर? सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर। एक्वेरियस देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, हु वांट अ पार्टनर, अ रिलेशनशिप, लव, मैरिज, व्हाटएवर, डेफिनेटली पैशनेट रिलेशनशिप आ रहा है आपकी लाइफ में। आप में से कई लोग हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक पुल, एक मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करें किसी ट्विन फ्लेम को, ठीक है, और वो ट्विन फ्लेम ही पैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है। मे बी ये इंसान आपको अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करे, पैम्परिंग बहुत अच्छे से करे, गिफ्ट्स बहुत अच्छे से दे, बट आई फील यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इस इंसान की तरफ खिंचे चले जा रहे हो, ये इंसान आपकी तरफ खिंचे चले जा रहा है। बट ट्विन फ्लेम जर्नीज आर सपोज टू बी वेरी क्योटिक, ठीक है, बहुत क्योस और बहुत हॉचपॉच हो जाता है। मतलब ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं लाइफ में, ठीक है। आप अगर कोई एक्सपीरियंसेस के थ्रू नहीं सीखे हो कुछ चीजें और वो सीखने की जरूरत है, तो वो एक्सपीरियंसेस बार बार रिपीट होते रहेंगे जब तक आप वो चीजें सीख ना जाओ। तो ट्विन फ्लेम इसलिए आता है लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप मैग्नेटिकली किसी ट्विन फ्लेम को पुल कर रहे हो अपनी तरफ, तो आपको डेफिनेटली कोई लर्निंग एक्सपीरियंसेस अभी भी सीखने की जरूरत है जो आप अभी तक नहीं प्रॉपरली सीख पाए हो। आपको लगता है कि आप सीख गए हो बट नहीं। मे बी यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग विद दिस पर्सन, कोई कुछ कोई दिन है, कुछ ऐसा कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, मे बी हाँ बोलना, प्रपोज करना, वो चीज हो सकती है। एंड ऑल्सो आई फील आप में से कई लोगों को ना इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है कि आप ना इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना नहीं सीखे हो, एक्सेप्ट करना नहीं सीखे हो, दूसरे की इम्परफेक्शंस को या फिर अपनी इम्परफेक्शंस को। आप बहुत कॉन्शियस होते हो अपनी लुक्स को लेकर, अपने मोटे पतले को लेकर, अपने एक्ने, अपनी इंग्लिश, अपने बाल, कॉम्प्लेक्शन, व्हाटएवर। आई थिंक दूसरे को तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो जैसा वो होता है, बट आप अपने आप को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हो एक्वेरियस। तो यहाँ पे मे बी ट्विन फ्लेम इसीलिए वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, टू मेक यू अंडरस्टैंड और टू मेक यू लर्न कि भाई एम्ब्रेस करना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो इंसान को जैसा वो है। एंड ठीक है, आपकी एक लिस्ट होनी चाहिए, बट ये नहीं कि अपने आप को लेकर ही कॉन्शियस हुए चले जा रहे हैं। एंड आई फील पुरानी चीजें जो हैं, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स एक्वेरियस। पास्ट की कोई भी चीज है, कोई भी ट्रॉमा है, एनीथिंग, रिलीज इट, कट कॉर्ड्स, ऑरा क्लेंस करो, अपना हार्ट चक्रा हील करो, अनपैक करो इस बर्डन को। ये जो बैगेज है, इमोशनल बैगेज, इसको आप जब तक साथ में कैरी करते रहोगे, नया रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। आप उसी ट्विन फ्लेम को, उसी पुरानी चीज को ही अट्रैक्ट करते रहोगे बार बार, क्योंकि आप पुरानी चीज को कट ऑफ ही नहीं कर रहे हो। तो कॉर्ड्स कट करने की बहुत जरूरत है यहाँ पे एक्वेरियस, अदरवाइज वही सेम पैटर्न में ही आप राउंड एंड राउंड घूमते रह जाएंगे। एक्वेरियस के लिए क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस, और उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या
मैसेजेस हैं एक्वेरियस और उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए? क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस और उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए? क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस? Aquarius, I feel यहाँ पे you need to surrender the old person. इसको let go करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है. It is very important right now to take a step back and to focus on yourself. अपनी needs, अपनी wants, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर focus करना. I think now is the time to give to yourself. आप वो चीज़ें जो नहीं कर पा रहे थे जब आप इस इंसान के साथ थे, अब वो नहीं है साथ में, तो आप वो चीजें करिए, उस पर ध्यान दीजिए, उन चीजों पे टाइम लगाइए. ठीक है. सो अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने का टाइम है आई थिंक. एंड थोड़ा ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करिए जो कि आपको प्लेफुलनेस की तरफ लेकर जाए, लाफ्टर की तरफ लेकर जाए. आई थिंक लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी. हैव सम फन टुगेदर. एंड टुगेदर से मतलब है कि नॉट विद दिस पर्सन बट विद अदर पीपल. थोड़ा फन करिए, थोड़ा सा हील होने दीजिए उस चीज को, थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए. एंड आई थिंक यू डिजर्व टू बी लव्ड. ठीक है. और आपको ये चीज समझने की, जानने की जरूरत है कि भाई ब्लेसिंग्स ऑफ लव आर सून टू कम योर वे. नया इंसान कोई आने वाला है एंड यू डिजर्व दैट लव. वो जो नया हेल्दी रिलेशनशिप है, यू डिजर्व दैट. एंड नॉट दिस पर्सन जो कि आपको ऑन एंड ऑफ आपके साथ रहता है या हेल्दी नहीं है या रेड फ्लैग्स हैं मे बी. सो नया जो रिलेशनशिप है, जो नया इंसान है, मे बी आप फिजिकली एक दूसरे से अभी तक मिले नहीं हैं एंड मे बी स्पिरिचुअली एक दूसरे से मिल चुके हैं, फिजिकली नहीं मिले हैं, एनर्जेटिकली मिल चुके हैं. काफी पैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है आपका. मे बी फ्रेंड्स हो बट प्यार में नहीं पड़े हैं. सो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए. लाफ्टर अगेन इज द बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट थेरेपी. प्लेफुलनेस की जरूरत है. एंड इस इंसान को सरेंडर करिए, लेट गो करिए एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट इन द एंड. वो चीज पे ट्रस्ट करना जरूरी है. आपको लगेगा कि ये इंसान नहीं है आपकी लाइफ में तो समथिंग इज मिसिंग, बट नो, नथिंग इज मिसिंग. आई थिंक जो नया इंसान है वो भी आपकी एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड है और आप उसको और इस इंसान की एनर्जी को मिक्स कर रहे हो. आपको लग रहा है कि वो जो आपका एक बिलीव है टुवर्ड्स लव, वो ये इंसान है. नहीं, नॉट दिस पर्सन, कोई और है जिससे आप एनर्जेटिकली कनेक्ट कर चुके हो. सो यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन एक्वेरियस. तो ये लव रीडिंग थी 1 सितंबर से 10 सितंबर के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.